हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमें बात करनी है एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन की। आप लोगों को पता है क्लास 11 का 7वां चैप्टर चल रहा है, जिसकी पहली एक्सरसाइज हमने करा दी है और वो आप लोगों ने देख भी ली है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे 7.2 के इंट्रोडक्शन की। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ छोटी सी बात है जिसके आधार पर हमें आगे के काम करने हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्रम गुणित संकेतन या फैक्टोरियल नोटेशन। बेटा ये जो टर्म लिखी है ना, क्रम गुणित संकेतन, आप हिंदी में तो उसे भूल ही जाओ, क्योंकि आपको कोई कहीं हिंदी में से क्रम गुणित नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखो, इसको याद रखो कि हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ फैक्टोरियल नोटेशन। ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है इसको समझाते हैं आपको, और इसको अगर आपने समझ लिया, एक दो एग्जाम्पल है उन्हें करने के बाद में फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चंस आप अपने आप कर लोगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं कराऊंगा तो वो देखना चाहोगे देख लेना, ठीक है। तो अब देखो फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। देखो कोई भी अगर मैं नंबर लेके चलता हूँ, सपोज कर लो मेरे पास में 4 है, ठीक है ना। 4 का मुझे फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल का मतलब है, फैक्टोरियल लिखने के तरीके देखो 2 होते हैं। 4 का मुझे फैक्टोरियल निकालना, कुछ तो ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल को, ठीक है ना। फैक्टोरियल को लिखने का तरीका कुछ लोग ये इस्तेमाल करते हैं, 4 को ऐसे एक एल टाइप आकृति के अंदर पैक कर देते हैं। लेकिन हमारी किताबों में ये नोटेशन ना होकर के हमारी किताबों में नोटेशन होती है ये वाली, ठीक है। ये पॉलीड्रोफ टाइप है ना, कि 2 बूंद जिंदगी की, 4 के आगे हमने एक लाइन सी बनाई, 4 के आगे लाइन सी बनाई। आप किताबों में देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इसको जब हम कॉपी में करते हैं मोस्टली इसी तरीके से करते हैं, और मैं ऐसे ही यूज़ करूँगा और आप भी ऐसे ही करना, क्योंकि आज तक सब ऐसे ही करते आए हैं। ये तो किताबों की नोटेशन है, सिर्फ किताबों में नोटेशन है, लेकिन कुछ लोग करते हैं इसको इस्तेमाल, उसमें दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो बस ये तो तरीका है। तो हम लोग बात करते हैं फैक्टोरियल की। मान लिया 4 का फैक्टोरियल निकालना है। इसका मतलब होता है कि 4 से शुरू करते हुए हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे 1 तक। जैसे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो यानी कि 4 तिया 12 दूनी 24। इसका मतलब 4 के फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो आई है 24। ये ध्यान रहेगी बात। अच्छा, एक बात ध्यान और देना है कि जो फैक्टोरियल है वो हमेशा प्राकृतिक संख्याओं पर, प्राकृत संख्याओं पर ही अप्लाई होता है। प्राकृत संख्याओं के लिए ही, के लिए या संख्याओं पर हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं को ही करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं को ही हम लोग इसमें इस्तेमाल में लाएंगे। प्राकृतिक संख्या अगर किसी को नहीं पता है तो बहुत गंभीर अवस्था में है, वो तुरंत गणित छोड़ के बायोलॉजी में चला जाए है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना, ये होती हैं। तो हम लोग अगर फैक्टोरियल नोटेशन जैसे एक आध और देखते हैं। जैसे मान के लो हमें 7 का फैक्टोरियल निकालना है। ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 के आगे ऐसे 2 पॉलीड्रॉप्स ही कर दो ये। तो इसका मतलब क्या है, देखो फैक्टोरियल कि 7 से शुरू करेंगे और 7 के बाद 6 और फिर आपके पास में 5, फिर आपके पास में कितना आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, फिर 1। इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो 7 के फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी, है ना। वो किसकी आ जाएगी, 7 के फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। कितना कुछ करना है जरा एक बार देख लूँ, कहीं मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं आपको बता दूँ, ठीक है। 1 मिनट जरा ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है। अगर बाई चांस सपोज कर लो फैक्टोरियल n निकालना है, n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका क्या है, सीधी बात है। n से स्टार्ट करेंगे, एक एक कम करते चलेंगे। n n-1 n-2 ये सब गुणा में है। ऐसे ही n-3 ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ऐसा होता है ये जाएगा 3 इंटू 2, है ना, इंटू 2 इंटू 1 तक। बात मेरी समझ रहे हो, क्योंकि सबका फैक्टोरियल खत्म कहाँ हो रहा, 1 पे हो रहा। जिसका भी फैक्टोरियल निकालना हो वहीं से शुरू होता है और 1 पे खत्म होता है। तो n का फैक्टोरियल n से शुरू हुआ, n में से एक एक कम होता हुआ जाएगा और 3 2 1 करके समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे। अगर देखो ध्यान से देखना कि अगर मेरे पास में सपोज कर लो मेरे पास ये फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 8 है। इस फैक्टोरियल 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। लेकिन हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं कि मैंने फैक्टोरियल 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये क्या है, ध्यान से देखो, ये तो फैक्टोरियल क्या है, 7 है। तो 8 गुणे फैक्टोरियल 7 ऐसे भी लिखा जा सकता है।
शॉर्टकट किया जा सकता है कि हम लोग फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 गुणे फैक्टोरियल 7, है ना। या फिर हम लोग ऐसा ना करके ऐसा ना करके हम आगे से ब्रेक कर सकते थे। कैसे कि फैक्टोरियल 8 को लिखा जा सकता है, अगर मैं ये पूरी संख्या लिख दूं कि 8 गुणे 7 गुणे 6 और 6 के बाद ये जो बचा है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये तो फैक्टोरियल 5 है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान बहुत प्यारी चीज़ है। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट तो ये निकल के आया आपका जो मेन रिज़ल्ट है ना आपके पास में। और यहाँ से एक रिज़ल्ट और निकल के आ सकता है कि अगर कभी भी फैक्टोरियल n है तो हम उसको n इंटू फैक्टोरियल n-1 भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर में लिखा कि फैक्टोरियल 8 जो है वो बराबर होता है 8 इंटू 8 में से एक कम, 8 इंटू 8 में से एक कम, तो फैक्टोरियल n जो है n इंटू फैक्टोरियल n-1 हो सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है जी। अच्छा, एक दो रिजल्ट और है जिनको ध्यान देना है, और वो ध्यान ये देना कि फैक्टोरियल 1 जो होगा वो हमेशा 1 वैल्यू देगा, और अगर कभी कभार फंस जाए फैक्टोरियल 0, आपको कहोगे सर फैक्टोरियल जो है प्राकृतिक संख्याओं के लिए अप्लाई होता है लेकिन ये 0 आ जाता है कई बार, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ध्यान देना है कि फैक्टोरियल 1 होता है और फैक्टोरियल 0 भी आपके पास में 1 ही होता है, फैक्टोरियल 0 नहीं होता है। चलो इसको प्रूफ दिखाते हैं इसका थोड़ा सा। आपको पता है फैक्टोरियल 1 बराबर किसके होगा, 1 इंटू फैक्टोरियल 1-1, इस रिजल्ट के हिसाब से भाई हमें पता है, मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ रिजल्ट को। मुझे पता है फैक्टोरियल n जो है वो किसके इक्वल है, वो n इंटू फैक्टोरियल n-1 के है भाई इस रिजल्ट के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ 1 भर दूँ तो 1 इंटू 1-1, तो फैक्टोरियल 1 होता है, ये 1 है ही, ये फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, इसको बटें पहुँचा लो, 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0, इसका मतलब फैक्टोरियल 0 का जो मान है वो 1 होगा। तो ये याद रखने वाली बात है, इस कारण से इसका मान हम लोग लिखते हैं। तो बस बातें इतनी थी, है ना, बातें इतनी थी। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ अभी। तो यहाँ से जो बातें निकल के आई बेसिकली उनको थोड़ा ध्यान देना है। जो बातें आई हैं वो बातें आई हैं कि हम लोग किसी भी मान के चलो फैक्टोरियल 5 निकालना है, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और अगर जैसे इसका मतलब n का फैक्टोरियल हमेशा होगा n इंटू n-1 n-2, ऐसे ही करते करते ये 3 इंटू 2 इंटू 1 तक खींचेगा। और याद रखें कि n फैक्टोरियल जो होता है वो n इंटू फैक्टोरियल n-1 के बराबर होता है, और जो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो ये कुछ रिजल्ट हैं, ये तो रिजल्ट नहीं है खैर, है ना, रिजल्ट तो सिर्फ यही है जिनको हम लोग कायदे से मान सकते हैं, कुछ दम है इनके अंदर। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 की, है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 की, क्रम गुणित ना पढ़ना है, इसको फैक्टोरियल ही पढ़ना, हिंदी में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर मेरे पास में जो 5 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मान ज्ञात करो, मान निकालिए, मान निकालिए, और वो निकाल लोगे आप, मान निकालिए। जैसे मेरे को कहा है इन फर्स्ट फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है, फैक्टोरियल 5 का मतलब मैंने निकाल ही दिया था अभी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, ये सब याद हो जाएंगे आपको कुछ समय बाद, जब आप इससे अगले वाले चैप्टर दीपक पर में पढ़ाओगे तो पढ़ोगे। 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, 120 आंसर आता है फैक्टोरियल 5 का, ठीक है ना। और हमें निकालना फैक्टोरियल 7 की वैल्यू, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू, 7 का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 और 1। देखो मैं जानता हूँ भाई, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 7 को, मैं 7 गुणे 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5। मेरे भाई सुन तो लो, मेरे भाई सुनो तो सही, क्या कि ये जो चीज़ है ये तो फैक्टोरियल 5 है ना। और देखो 7 6 42 गुणे इसकी वैल्यू आपने निकाली रखी ऊपर 120, ठीक है, गुणा कर लो, 12 दूनी 24 का 4 ऐसे लेके 2, 12 चौक 48 और 2 हो गए 50, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 7 की जो वैल्यू है 50-40 होगी, कितनी होगी, 50-40 आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से हमें एक क्वेश्चन और पूछा है, द थर्ड वन। थर्ड क्या है कि फैक्टोरियल 7 में से फैक्टोरियल 5 माइनस करो। अरे भाई 50-40 इसका मान निकाला ऊपर और इसका 120 निकाला है, तो निकाल लो, 0 2, है ना, 9, ठीक है ना, और फिर 2, नहीं भाई 50-40 में से नहीं घटा पा रहे 120 को, यार क्या हालत हो गई, 0 2, यहाँ पे 9 और 4 49 20, कितना आ जाएगा 49 20,
ठीक है ना, 49 20। चलिए अब आगे चलते हैं, किस में चलते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर अगर ध्यान दें 6 पे क्या करना है, इसको नोट करना चाहो कर लो, वैसे कोई बात नहीं है इसके अंदर, आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 बहुत ही अजीब टाइप से बात कर रहा है। परिकलन कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, परिकलन करो, परिकलन का मतलब कैलकुलेशन करो, परिकलन करो, किसका परिकलन करो, हमें करना है नंबर 1 कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 2 मिनट में करके देता हूँ। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट 12 का फैक्टोरियल अपॉन 10 का फैक्टोरियल, और फिर से है मेरे यहाँ 2 का फैक्टोरियल, यही तो है। ओके तो मैं फर्स्ट को कर रहा हूँ, पहले देखो फर्स्ट को, आपको पता है फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 5, देखो ध्यान से करना, अंधाधुंध नहीं करना है। कभी इसका फैक्टोरियल पूरा रख दो यहाँ 50 40 50 40, इसका फैक्टोरियल 120, अब फिर काटते फिरो, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है देखो ध्यान से, नीचे छोटी अगर संख्या है तो इसके फैक्टोरियल के केवल वहाँ तक खोलो जहाँ तक ही आ जाए, कि 7 गुणे 6 गुणे, इसको मैं फैक्टोरियल 5 लिख नहीं सकता क्या, आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये फैक्टोरियल 5 ही तो आगे खुलेगा और नीचे फैक्टोरियल 5 है ही है, ये इससे कट जाएगा और 7 और 7 42 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो है 12 का फैक्टोरियल बटे 10 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले 12 का फैक्टोरियल खोलो, 12 गुणे 11 और गुणे नीचे 10 आ रखा, देखो यहाँ लिख दो 10 का फैक्टोरियल। भाई 12 के फैक्टोरियल को क्या खोलोगे आप, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर हम देखें यहाँ से ब्रेक कर दें तो ये क्या है कि 12 गुणे 11 गुणे फैक्टोरियल 10, ये तो किया मैंने, और फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कटा, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी, 12 गुणे 11 बटे फैक्टोरियल 2 गुणे 1, 2 छिक्के 12, ठीक है ना, और 11 छिक्के 66 आंसर, ठीक है जी, 11 छिक्के 66 आंसर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, इन सेवेंथ एग्जाम्पल हमें कहा गया मान ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, किसका, मान ज्ञात करो किसका, किसका, वो है n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल एंड n माइनस r का फैक्टोरियल, और जहाँ पर हमें वैल्यूज दी गई हैं कि n इज वोट 5 एंड r इज वोट 2, ठीक है ना, तो नो प्रॉब्लम। तो अब उठा लो इसको, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r, तो हम लोग एक काम करते हैं, कि जगह 5 भरते हैं, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5, नहीं फैक्टोरियल r है ना, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2, सॉल्व कर लो, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे भाई, देखो इसको खोलो, 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 खोल लो, क्योंकि 3 तक रोक दो, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है और फैक्टोरियल 3 ही हो गया, इससे कटाइए, और 2 दूनी 4 और 5 दूनी हो गया 10, ए पकड़ो, पकड़ो मेरे भाई, पकड़ो, कुछ ना इनके अंदर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। 8 है कि यदि 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल इज इक्वल हो 1/10 के फैक्टोरियल के, तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। ऐसा कुछ खास सवाल नहीं, मान ज्ञात करो, बहुत आसान है, ज्ञात करो। देखो कैसा करना है, देखो कैसा करना, थोड़ा पसीने साफ कर लूँ यार, मेरे को आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। कोई बात नहीं, गर्मी है तो लगती है यार, क्या करें, है ना। काम भी करना है, जरूरी है, जब कुछ काम करने को ठान लिया है तो करना तो पड़ेगा भाई, पड़ेगा नहीं, मज़ा आता है करने में, तभी तो करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, तो मैं 1/8 के फैक्टोरियल को कुछ नहीं कहूँगा, 1/9 के फैक्टोरियल को कुछ नहीं कहूँगा, x/10 के फैक्टोरियल को कुछ नहीं कहूँगा, सवाल उठा लिया मैंने। 1/8 के फैक्टोरियल को चुपचाप रख दो, छोटे वाले हैं उनको कुछ ना कहो। इसको खोलो 9 फैक्टोरियल 8, समझे नहीं आप, एक बार इसको रख लिया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी n इंटू n माइनस 1,
ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन, इसको भी खोलो, 9 गुणे नहीं 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 10 गुणे 9 इंटू फैक्टोरियल 8, चेक कर लो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? देखो फैक्टोरियल 8 यहाँ से कॉमन निकालो, उधर से इधर बचेगा 1 प्लस 1/9, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा x/90 फैक्टोरियल 8, और इस फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, हमारे पास में जो आएगा इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 9 एकम 9 और 1 10, 10/9 बराबर हो जाएगा x/90, और ये कटेगा 10 बारी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 100, चाहे चेक कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ये आ गई 100, ठीक है ना। तो अब हम लोग करते हैं सॉल्यूशन करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का, ठीक है, 7.2 का।